गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे हम। अब आज हम 3.2 एक्सरसाइज के 10th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जैसे कि 21 संख्या दे रखी है अपने को, ठीक है, तो उसके ऐसे टुकड़े करने प्लस करने के लिए कि वो तीनों अभाज्य संख्या हो जाए और उन तीनों संख्याओं को प्लस करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 21 प्राप्त हो। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे। और जो तीनों संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अपना कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, अपने 10th नंबर का क्वेश्चन है ये। कौन सा, 21 को किस रूप में लिख सकते हैं, 3, 5 अपनी अभाज्य संख्या 3 और 5 से स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर इसमें ये तो 8 हो जाएगी। अब इसे पूरा 21 करना है, तो इसमें अगर 13 जोड़ दिया जाएगा तो पूरी 21 हो जाएगी संख्या। ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और तीनों को जोड़ने पर हमें 21 प्राप्त हो रहा है। अब इसी प्रकार से अपना बी है 31। इसमें भी अगर स्टार्टिंग की दो संख्या को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद और कितनी संख्या जोड़ना बाकी है इसमें, अगर 23 जोड़ेंगे तो पूरी अपनी संख्या हो जाएगी, ठीक है, 31 हो जाएगी वो भी। और ये अपनी 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद अपना सी नंबर का है, सी और डी आप अपने आप करोगे। अब इसके बाद है 11th नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि 20 से छोटी संख्या है। क्या बोल रहा है ये, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखने हैं हमें, जिनका योग है जो 5 से विभाजित हो जाए, मतलब 5 से पूरा भाग चला जाए। तो 20 से छोटी संख्याओं में करना है बस ये काम, वो भी अभाज्य संख्याओं में। तो 20 से छोटी संख्या लिखते हैं पहले, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं किससे स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, 3, 5, उसके बाद 7, 11, और 11 के बाद क्या आ जाएगा फिर 13, 17 और 19। 20 से छोटा बोला है तो ये 20 तक 19 तक आ रही है, आगे तो फिर 21 आ जाएगा। तो 20 से छोटी मतलब 2 से लेकर 19 के बीच में ऐसे अपने 2 संख्याओं को चुनना है जिनका योग करने पर वो पूरा 5 से भाग चला जाए। तो देखिए अगर इन दोनों संख्याओं को प्लस करते हैं, 2 + 3 करते हैं तो 5 आती है, ठीक है। दोनों अभाज्य संख्या उनका योग किया, 5 आया। तो ये 5 क्या है, अगर इस 5 में अगर 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अपनी ये हो गई एक, तो एक युग्म तो अपना क्या हो गया, 2, 2 और 3, 2 और 3 हो गया एक युग्म तो, ठीक है। आंसर मैं यहाँ लिखती जाऊंगी। अब इसके बाद है अगर इन दोनों को मैं जोड़ती हूँ तो 8 हो जाता है, तो वो 5 के पहाड़े में नहीं आता है। अब है फिर किसे जोड़ा जाएगा, अगर ही मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ 3 + 7 को, तो क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। और ये 5 के पहाड़े में पूरा भाग चला जाएगा 2 बार, मतलब 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो अपना एक युग्म कौन सा हो गया, 3 और 7, ठीक है। अब कितने 5 युग्म लिखने हैं ऐसे करके, हमने 2 तो लिख दिए, 2 और 3 और 3 और 7 तो लिख लिया। अब इसके बाद और लिखने हैं, 3 और लिखने हैं। अब इससे अगर इस दोनों को प्लस करेंगे तो अपना 18 हो जाएगा, जो कि अपने 5 के पहाड़े में तो 18 आता नहीं है। अगर इन दोनों को मैं योग करूँगी तो 20 हो जाएगा। देखिए 7 + 13 20 हो जाएगा। अब 20 में 5 का भाग देते हैं तो पूरा कितना 4 बार चले जाता है, पूरा भाग चले जाता है। तो एक युग्म अपने लिए और तैयार हो गया ये वाला, 7 और 13। अब इस प्रकार से 3 लिख लिए हैं, अब 2 और लिखने हैं। तो 2 और कौन से लिख सकते हैं, एक तो देखिए ये वाला 17 और 3, ये भी 20 हो जाएगा। 3 + 17 करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी 7 से विभाजित है तो अपने क्या हो जाएगा, ये 3 और 17, 4 तो हो गए। अब एक और लेना है,
तो कौन सा युग्म हो सकता है देखिए, अगर मैं 11 और 5 को करूँगी तो 16 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वो 16 तो 5 के पाड़े में तो आता नहीं है। अगर मैं कोई सा भी युग्म आप ले सकते हो, जैसे कि 19 और इसमें भी नहीं होगा, 17, 13 और 2, 13 और 2 हो जाएगा। देखिए 2 + 13 करती हूँ तो 15 आता है, और ये 15 5 के पाड़े में कितनी बार आता है, ये 3 बार आता है। तो एक युग्म अपना कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये 2 और एक 13। तो अपने ये आंसर ये वाले हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 युग्म ऐसा लिख दिया हमने जिसमें पूरा पूरा 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपना 12th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, जो कि रिक्त स्थान है, और इससे रिलेटेड मैंने भाज्य अभाज्य संख्या जितनी भी समझाई थी तब क्लियर कर दिया था मैंने। तो ये सारे आपको होमवर्क में करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान है 12th नंबर का, अपने आप करना है आपको। अब इसके बाद की विभाजकता है, संख्याओं की विभाजकता की जांच करना है। ठीक है, तो 10 से विभाजित हो रही है तो कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए है। तो इसके जो नियम है वो आपको कॉपी में करना है, और ये आपको लिखने भी हैं, जो कि ये डार्क कलर से लिख रखे हैं, ये वाले सारे डार्क कलर से लिखे हुए हैं। ये आपको कॉपी में लिखने हैं, डार्क ब्लैक कलर से हाईलाइट हो रखे हैं ये, यदि किसी संख्या, और ये, और इसे तो मैं वैसे ही शॉर्ट में समझा देती हूँ, बाकी आपको कॉपी में तो लिखना ही है, और इससे रिलेटेड है जो कि आपकी एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो इसके बाद की क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले विभाजकता क्या है वो समझते हैं। अब हमें विभाजकता देखनी है कि 10 से विभाजकता है या 10 से पूरा भाग भाग किस बड़ी संख्या में चले जाता है। बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो उसमें पता नहीं लगा पाते, इसलिए तो जैसे कि कोई सी भी एक संख्या लेती हूँ मैं, बहुत बड़ी एक संख्या ले लेती हूँ, 17, 8, कुछ भी बहुत बड़ी संख्या ले लेती हूँ मैं। अब इसमें पता लगाना है कि ये 10 से विभाजित है या नहीं है, तो उसका एक तरीका है, और संख्या ले लेती हूँ मैं, जैसे कि 7, 0, 1, ये ले लेते हैं। अब इसमें पता लगाना है कि ये 10 से विभाजित है या नहीं। तो ये क्या है, ये तो पूरी विभाजित हो जाएगी और ये विभाजित नहीं होगी। क्यों, आपको नियम याद रखने हैं बस इसके, कि अंत में क्या होगा, आपके अंत में 0 होगा। अंत में अगर 0 है तो पूरा 10 से विभाजित हो जाएगा। देखिए इसमें 0 है लास्ट में, तो ये 10 से विभाजित होगा। इसमें 0 नहीं था इसलिए 10 से विभाजित नहीं है। अब इसके बाद है 5 से विभाजकता। अगर अंत में क्या हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो पूरा पूरा 5 से विभाजित हो जाता है। देखिए कोई सभी मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये, और कोई सा भी एक एग्जाम्पल है ये। इसके लास्ट में अगर 0 और 5 है तो आप सीधा बोल सकते हैं हाँ ये विभाजित है, आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट में देख लीजिए 0 है और लास्ट में ये 5 है, मतलब ये पूरा 5 से विभाजित होगा। तो आपको ज़्यादा पूरा डिवाइड देके ही देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप बोल दोगे हाँ ये विभाजित है। ठीक है, तो आपको लास्ट में 5 से विभाजितता के लिए देखने के लिए क्या देखना है, लास्ट में 0 है या 5 है तो पूरा पूरा भाग जाएगा 5 से। अब 2 से विभाजकता देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी एग्जाम्पल, इसके लिए लास्ट में आपको क्या देखना है, 0, 2, 4, 6, 8, ये आपको ये अंक अगर लास्ट में दिखाई दे गया तो वो पूरा 2 से विभाजित होगा। तो किससे विभाजित होगा, वो पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा लास्ट में। अब कोई से भी एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, लास्ट में देखिए 2 है, सॉरी 4 है, तो ये पूरा क्या है 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। आप डिवाइड देके देख लीजिएगा, आपको पूरा डिवाइड देने की जरूरत नहीं, अगर चेक करना है तो आपको डिवाइड देके देख लेना, पूरा 2 से भाग चले जाएगा ये। बस आपको अब क्या लास्ट में देखना, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, लास्ट वाला देख लो अगर वो है ऐसा कोई अंक इनमें से तो वो क्या होगा, 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद 3 से विभाजकता चेक करनी है हमें। 3 से विभाजकता चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा,
जैसे कि कोई सा भी एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 3 से विभाजितता के लिए। जैसे कि 2, ये हैं 260। इसमें आपको क्या करना है, 3 से विभाजितता चेक करने के लिए तीनों जितने भी अंक हैं उन सबका योग कर लो। अगर योग है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो मतलब ये संख्या विभाजित है। अब इसका पता लगाना है, हमें पूरा भाग नहीं देना, हमने शॉर्ट ट्रिक से पता करना है कि 3 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करना है, आपको योग कर दो। जितनी भी संख्या है उन सब संख्याओं का आपको योग करना है। तो क्या आ जाएगा 8। अब क्या ये 8 है जो 3 से विभाजित नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। और अगर ये यहाँ पर मैं कोई दूसरी संख्या लेती, जैसे कि ये संख्या ले ली मैंने 210। अब है इसका योग करिए, 2 + 1 + 0 = 3 हो जाएगा। और ये तो 3 से विभाजित होगी ना, तो मतलब ये क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर इनका तीनों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है उसमें, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये अपने 3 से विभाजितता का नियम है। अब आता है 6 से विभाजितता का नियम। अब आपको मालूम है ये 6 है ना, 6, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 × 3, 2 × 3 = 6 होता है ना। अब आपको क्या करना है, अगर कोई सी भी संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, दोनों से होनी चाहिए। अगर 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित का नियम आपको लास्ट में देखना है, ये है, ये होना चाहिए अंक। और 3 से विभाजितता के लिए क्या देखना है, तीनों जितने भी अंक है, अगर 4 अंक भी होते तो चारों का प्लस करते, जितने भी अंक है उनका प्लस करिए। और वो 3 से विभाजित है तो वो उनका योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो आपको 6 के लिए क्या करना है, 2 से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगी, अपनी 6 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि 18 है, लास्ट में देखिए 8 है, 2 से विभाजित है, ठीक है। अब 3 से भी देखना है, इन दोनों को प्लस करती हूँ मैं, 1 + 8 = 9। ये 9 है जो 3 से विभाजित है, मतलब ये 6 से विभाजित होगी। 6 के लिए आपको 2 की भी विभाजितता देखनी पड़ेगी और 3 की भी विभाजितता देखनी पड़ेगी। अब इसके बाद आता है 4 से विभाजितता चेक करनी है। आपको सारे नियम याद करने हैं, और ये तो शॉर्ट में समझा रहे हो, लिखे हुए हैं आपके बुक में, ब्लैक कलर से हाईलाइट करे हुए हैं, उसको आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखने हैं। अब है 4 से विभाजितता चेक करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के देख लीजिए। जैसे कि ये हैं, कोई से बड़े बड़े अंक ले लेती हूँ मैं। अब मैं आपको बोलूँगी कि 4 से विभाजित है क्या, तो आप पूरा भाग देने बैठोगे क्या, इतना बड़ा बड़ा। तो आपको क्या शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों में क्या करना है, ये देखना है कि 4 के पाड़े में आता है क्या, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है कि 4 के पाड़े में 12 आता है ना। और ये 16 भी आता है, 12 3 बार आता है और 16 4 बार आता है। तो बस आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। तो ये विभाजित है, अगर 2 अंक 4 से विभाजित है मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आपके नियम हैं, जैसे कि हैं 8 से विभाजितता के, ये रहे आपके नियम, 8 से विभाजितता के नियम हैं, और 9 से विभाजितता के भी नियम हैं। अब 8 से विभाजितता के नियम में क्या करना है आपको, इसमें 4 में तो लास्ट के 2 देखे थे, अब 8 में क्या देखेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे। लास्ट के 3 अंक देखने के लिए जैसे कि कोई से भी अंक ले लेती हूँ मैं, ये अंक ले लिया। अभी लास्ट की जो आपके 104 है, 3 अंकों में डिवाइड देके देखना है कि ये भाग देके देखना है कि ये पूरा 8 से विभाजित हो रहा है क्या। देखिए 8 के पारे में ये 10 तो आता नहीं, 8 आता है, एक बार आता है, 2 से दिया 24, 24 कितनी बार आ जाएगा अपने 8 के पारे में, कितनी बार आ जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। देखिए इसमें क्या है, 3 104 पूरे हैं, 4 में तो क्या था, 2 अंकों को देखना था, और 8 में 3 अंकों को देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको भाग देना है सिंपली। अगर आपको काटना नहीं आता तो आप सिंपली भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, इसमें भाग दे रही हूँ मैं ऐसे वाला, ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक से आपको काट भी सकते हो। 8 के पाड़े से डायरेक्ट काट दो, 8 के पाड़े में 8 आता है एक बार, और इसमें 10 नहीं आता, 8 के पाड़े में 8 आता है एक बार, बच्चा 2,
यहाँ शेषफल अगर 2 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 को देखना है आपको कि 8 के पारी में 24 आता है या नहीं। तो ये पूरा कितनी बार आता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है और ये कितने बार चले जाएगा, 24 कितनी बार आता है अपने 3 बार आ जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। तो ये 13 बार, ये 13 पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल नहीं बचा, इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। ये काटने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली भाग दे के भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप भाग देते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। जैसे सिंपली आप भाग देते हो ना, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा, ये 2 और 24 आता है 3 बार, ठीक है। तो ये सिंपली आप डिवाइड, तो आपको अगर ये वाला नहीं आता तो आपको सिंपली डिवाइड तो देना ही है, ठीक है। वैसे तो आपको ये सीखना ज़रूरी है काटने वाला। अब इसके बाद है 9 से विभाजिकता देखनी है हमें। तो इसमें क्या है, जैसे 3 की विभाजिकता देखी थी, तीनों अंक जितने भी अंक होते थे उनका प्लस कर लेते थे। अब 9 से विभाजकता में भी यही देखना है। 9 से विभाजकता में एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। 9 से विभाजकता के लिए कोई सा भी एक नंबर लेते हैं, जैसे कि ये ले लेती हूँ 460, ठीक है। 460 में इसमें इनके अंकों का प्लस करके देखिए आप, 10 हो रहा है। इनके अंकों का प्लस किया 10, 9 से विभाजित है क्या 10, 9 के पारे में 10 आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या संख्या होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं इसी अंक में अगर और दूसरा एक अंक लेती हूँ, जैसे कि ये इतनी बड़ी संख्या ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसको प्लस करती हूँ मैं, 4 + 6 + 0 + 8 = कितना हो जाएगा अपना 10 और ये 18। अब 18 है, 9 के पारे में आता है, 2 बार आता है, तो मतलब ये अगर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो मतलब ये संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी। मतलब विभाजित का मतलब है अगर इसमें आप जो सिंपली जो भाग देती हो ना 9 का, पूरा पूरा भाग चले जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है। 11 से विभाजिकता थोड़ी सी अलग है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। इसमें क्या है, एकांतर क्रम में उनका योग करके उन्हें घटा देते हैं। जैसे कि कोई सी भी संख्या मैं लेती हूँ, ये इनके एकांत क्रम की संख्याओं का योग करना है। एकांत क्रम मतलब एक छोड़कर एक, इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको योग करना है। और फिर इसको और इसको, मतलब एक छोड़ के एक संख्या का योग करना है। मतलब इन दोनों का प्लस किया मैंने, 4 आया, और इन दोनों संख्याओं को प्लस किया, 3 + 1 4 आया। जो आपने प्लस किया है ना, उन संख्याओं का अंतर करना है। उन संख्याओं को आपको क्या करना है, अंतर निकालना है, 0। अब ये 0 है, 11 से पूरा पूरा भाग चले जाता है। अगर इस 0 है जो 11 से विभाजित है, 11 से पूरा विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। इसी तरीके से मैं कोई अदर एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत बड़ा वाला ले लेती हूँ, जैसे कि 61809। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको इन दोनों को प्लस करना है, और ये एक छोड़कर एक ये वाली संख्या और आ गई। मतलब आपको 6 + 8 + 9 करना है, ठीक है। 6 या 1 को छोड़ा 8, 9 को 0 को छोड़ा 9 को, इन तीनों एक के बाद एक आने वाली संख्याओं को आपको क्या करना है, उसका योग करना है। तो कितना हो जाएगा, ये तो 17 हो जाएगा, 17 और अपना 7 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपना 14, 14 और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया है, एकांत क्रम में आने वाली संख्या लिखी, ठीक है। अब इसके बाद है आपकी ये वाली एकांत क्रम में आने वाली संख्या तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 को ही प्लस करेंगे। 1 और 0 है, 1 के बाद एक आने वाली संख्या तो 2 ही थी, तो 2 को प्लस करेंगे 1। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, हमें घटाना है, तो वो आएगा 22। जो 22 आया है वो 11 से विभाजित है या नहीं, ये चेक करना है। तो ये क्या है, 11 से विभाजित है। क्या है ये, 11 से विभाजित है, विभाजित है मतलब 22 में 11 का भाग देते हैं तो 2 बार आता है। 11 के पाड़े में 22 कितने बार आता है, 2 बार आता है, पूरा पूरा कट जाएगा ये, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये अपनी संख्या है पूरी 11 से विभाजित होगी, चेक करने का तरीका है। अब आपकी जो 3.3 एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड कर रही है पूरी, इसी से आपको भाज्य विभाज्य है इस संख्या से, ये है या नहीं ये निकालना है। सारी संख्याओं में बड़ी बड़ी संख्या होंगी,
ठीक है, सारे नियम आपको कॉपी में लिखने हैं। 8 9 10 जितने भी 8 9 10 11 ये आपकी बुक में हाईलाइट करे हुए हैं, आपको लिखना है CW कॉपी में। आगे की 3.3 एक्सरसाइज देखते हैं अब इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें आपको हाँ या नहीं बताना है कि इसे विभाजित है या नहीं। ऊपर लिखा हुआ है ना 2 से विभाजित है या 3 से विभाजित है, 4 5 6, मतलब ये एक संख्या को 2 से भी चेक करना, 3 से भी, 4 5 सबसे चेक करना है आपको। तो इन्होंने फर्स्ट तो सॉल्व करके पूरा हाँ या नहीं है जो भी विभाजित हो रहा है या नहीं उन्होंने बता दिया। जैसे 128 है वो 2 से विभाजित है तो इन्होंने लिखा है हाँ, 3 से विभाजित है नहीं, नहीं है तो उन्होंने नहीं लिखा है। 4 से विभाजित है तो हाँ, और इसके लिए नहीं। और 6 से विभाजित के लिए 2 और 3 से विभाजित होना जरूरी है। तो देखिए यहीं पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने 2 और 3 का चेक कर लिया ना कि 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। दोनों से विभाजित होती तो यहाँ पर भी हाँ आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं इसलिए आया है क्योंकि ये वो 3 से विभाजित नहीं है, दोनों से विभाजित होना जरूरी है 6 से विभाजित होने के लिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 990 दे रखा है, उसका 3 4 सबसे चेक करना है। ठीक है, तो आप ही पीछे देखिए 0 2 से विभाजित होगा लास्ट में, अगर 0 है 0 0 4 8 6 8 ये संख्या मैंने बताई थी, अगर 2 से विभाजित है तो उसमें 2 भी रह गया था, मैंने 2 नहीं लिखा शायद तक, उसमें 2 भी आएगा, 2 भी लिखा है हाँ, 2 भी होना जरूरी है। तो यहाँ पीछे अगर 0 है मतलब ये 2 से विभाजित है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाँ। ठीक है, क्या लिखना है आपको हाँ लिखना है यहाँ पर। और यहाँ सब 3 से विभाजित देखना है। 3 से विभाजित देखने के लिए आप क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को जितने भी संख्या उन सबका योग करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 9 9 18 हो जाएगा। ये 0 है 18, अब 18 3 के पाड़े में आता है क्या, आता है ना, 6 बार आता है। ठीक है, तो ये विभाजित हो गई हाँ। ठीक है, हाँ जाएगा यहाँ पर भी। अब 4 से विभाजित देखने के लिए लास्ट के पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। अभी 4 का भाग ही पूरा पूरा इसमें 90 में जाता है क्या, देखिए 8 आता है, शॉर्ट वाला डिवाइड दे रही हूँ मैं, 8 आता है काटने वाला, 8 आता है 4 बार, एक इससे दिया 0 को 10 हो गया। अब 10 तो 4 के पारे में नहीं आता, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब सिंपल ही है, ये वाला भाग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। अब 5 से देखना है पीछे, अगर 0 है, देखिए 0 या 5 होते ही 5 से विभाजित हो जाता है, पीछे 0 है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ। अभी 6 से विभाजित देखना है, अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो फिर वो 6 से विभाजित होकर डायरेक्ट लिख दीजिए हाँ। क्या चेक करना है यहाँ पर, 2 और 3 से तो हम उन्हें ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब इसके बाद 8 से विभाजित देखने के लिए आपको क्या, पीछे के तीनों को ही पूरा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पूरा भाग दे के देखना पड़ेगा कि इसमें विभाजित हो रहा है या नहीं। देखिए इसमें विभाजित देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली इसमें भाग दे लीजिए या फिर इसको ऐसे काटने वाला भाग है आपको देना पड़ेगा, और इससे भाग से देकर आपको चेक करना पड़ेगा कि इससे विभाजित है या नहीं। देखिए ये एक बार चले जाएगा। ठीक है, एक इसको दिया 19 हो गया। अब 18 के पाड़े में 19 आता है क्या, देखिए 18 के पाड़े में 19 आता है, 16 आता है 2 बार, फिर क्या हो जाएगा 3 इसे देंगे 30 हो जाएगा। अब 30 तो 8 के पाड़े में नहीं आता है, मतलब ये पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं। अब 9 से विभाजित के लिए वही 3 का जो नियम है, तीनों संख्या को विभाजित कर प्लस करके देखिए, वो 9 से विभाजित होगा तो विभाजित हो जाएगा। इससे प्लस करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 9 के पाड़े में आता है 2 बार, है ना, तो ये विभाजित हो रहा है हाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर हाँ आ जाएगा। अब 10 से विभाजित के लिए पीछे ये 0 है, 0 आते ही क्या बोल सकते हैं हम कि हाँ ये विभाजित होगा हाँ। 11 से विभाजित देखने के लिए हमें एकांतर नंबरों का योग करना होता है। एकांतर नंबर जैसे अपने क्या दे रखे हैं, अपने दे रखा है 90 और 990 दे रखा है, तो कॉपी में बता देती हूँ मैं। इन दोनों संख्या को आपको क्या करना है, प्लस करना है। 9 + 0 9, और यहाँ पर तो कुछ भी संख्या नहीं है, सिर्फ 9 ही बचा है, तो यहाँ पर भी 9 लिख दीजिए। कोई एकांतर संख्या नहीं बची, अब इनका घटाव करना है, 0 आ जाएगा। 0 तो 11 से विभाजित है, मतलब वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके हाँ आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन और है, इसके बाद के और
मैं 2 तक क्वेश्चन ले लूँगी आपके, फिर बाकी के आपके होमवर्क है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और ले लेती हूँ, बाकी का आप खुद करोगे। ये वाला ले लेती हूँ मैं, बड़ा वाला। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला, इसमें ये पीछे 0 है, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? हाँ। और ये 3 से विभाजित है क्या? ये नहीं। इन सब संख्याओं का प्लस कीजिए। इन सब संख्याओं का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए कौन कौन सी संख्या है अपनी। संख्या तो ये है 639210। ठीक है, इस संख्या का प्लस किया, इन सब संख्याओं को जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। इनको 21 आया। अभी 3 से विभाजित है, 3 के पाड़े में आता है ना 21 7 बार, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें? हाँ लिखना है, क्योंकि ये 3 से क्या है? विभाजित है। हाँ। अब 4 से चेक करना है। पीछे की 2 संख्या देख लीजिए। 10 10 के 4 के पाड़े में आता है कि नहीं आता ना? तो विभाजित नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? नहीं। अब 5 से विभाजित के लिए पीछे 0 है, मतलब विभाजित है, क्योंकि 5 से विभाजित के लिए लास्ट में क्या देखना होता है? 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो वो पूरा 5 से विभाजित हो जाता है। और इसमें लास्ट में 0 है। 6 से विभाजित के लिए 2 से और 3 से विभाजित है। हाँ हाँ लिखा हुआ है ना, मतलब 6 से विभाजित होगा। हाँ आ जाएगा यहाँ पर भी। अब 8 से विभाजित के लिए आपको लास्ट के 3 अंकों में भाग देना पड़ेगा। क्या है लास्ट के 3 अंक? कौन से हैं अपने? लास्ट के 3 अंक कौन से हैं? 210 है। 210 में 8 का पूरा भाग देते हैं तो ये 2 बार चले जाएगा। 16 16 4 5 5 से दिया 50 तो आता नहीं है, तो ये पूरा भाग ही नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 संख्या में पूरा भाग नहीं चाहता है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 8 से भी विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नहीं। क्या आ जाएगा? नहीं। अब इसके बाद है आपका 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित करने के लिए तीनों इन सब संख्याओं को प्लस किया था हमने, 21 आया था। अब 21 से ये 9 के पाड़े में आना चाहिए। 21 9 के पाड़े में आता है क्या? नहीं आता है ना, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं होगा। नहीं। अब इसी प्रकार से आपका कौन सा है? 10 से, लास्ट में 0 है, मतलब ये 10 से विभाजित हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। 11 से विभाजित के लिए फिर वही एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ते हुए चलिए, फिर जो जोड़ा है उनको घटा दीजिए। अब जो घटाया है उसे क्या करना है? 11 के पाड़े में आता है या नहीं है वो देखना है। देखो एकांतर क्रम में इनको, इसको, इन 3 संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना है अपना? 6 + 9 + 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एकांतर क्रम वाली संख्या तो अपनी ये हो गई 3 2 और 1 ही 0। 3 + 2 + 0 कितने हो गए? 5 हो गई। अब इनको क्या करना है? आपको घटाना है। क्या आएगा? 11। 11 से पूरी विभाजित है, 11 के पाड़े में 11 एक बार आता है, मतलब इनके एकांतर क्रम वाली संख्याओं को जोड़ा, फिर दोनों जो भी संख्या होगी एकांतर क्रम वाली संख्या को घटाया, फिर जो घटाया जो आया है उससे देखना है कि वो 11 के पाड़े में आता है या नहीं। अगर 11 के पाड़े में आता है तो वो पूरा विभाजित होगा, तो ये विभाजित हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाँ। अब इसी प्रकार से ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ? 4 और 2 के पाड़े में लास्ट में मैंने लिखा है कि 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 4 है, मतलब विभाजित हो जाएगा। अब इन सब संख्याओं का प्लस करके देखिए, और अगर वो 3 से विभाजित है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं संख्या अब इसको लिख लेती हूँ। क्या है अपनी संख्या? 4 2 9 7 1 14। ठीक है, अब इन सब संख्याओं को जोड़ा मैंने, 7 + 1 + 4, इन सब संख्याओं को आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना है? 6 6 और ये 7 है अपना, 6 6 और 9 कितना हो जाएगा अपना? 15 15 और ये कितना हो जाएगा अपना? ये 5 हो गया, 20 हो गया, 20 और 7 27 हो जाएगा। अब 27 को देखना ही 3 के पाड़े में आता है, 9 बार आता है, पूरा विभाजित हो रहा है, मतलब ये विभाजित है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाँ। अब 5 से देखना है, सॉरी 4 से भी देखना है। 4 के लिए लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड देके देख लीजिए। 14 4 के पाड़े में नहीं आता है, नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नहीं।
अब है यहाँ पर 5 से विभाजित देखना है, लास्ट में 5 4 है और 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए हमें 0 या 5, और ये तो 4 है तो ये नहीं हो जाएगा। और 6 से के लिए 2 3 से हैं तो ये 6 से विभाजित होगा। और 8 के लिए लास्ट के 3 वाले अंकों का आप खुद सेल्फ डिवाइड दे के देखिएगा, अगर ये पूरे में विभाजित हो रहा तो आप अपने आप लिखोगे। और 9 से विभाजित के लिए हमने क्या किया था, इसे प्लस किया था। 9 के पाड़े में 27 आता है, 3 बार आता है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ हाँ। यहाँ का अब आप पूरा डिवाइड देके देखिएगा, 114 को आप पूरा 8 से पूरा डिवाइड देके देख लीजिएगा, पूरा भाग जा रहा है तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, दे लोगे ना डिवाइड। तो अब इसके बाद लास्ट वाला है 0, ये वाला 10 वाला लास्ट में 0 होना चाहिए था, ये नहीं हो जाएगा। अब ये 11 वाला आप अपने आप करोगे। ठीक है, इसका बाकी का अब आगे की जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कितने हैं, थोड़े से ही हैं, बस इसको। ठीक है, और ये बाकी के जो आप छोड़े हैं मैंने आपको एक एक को एक्सप्लेन करते हुए आपको कॉपी में लिखना है, डायरेक्ट हाँ ना हाँ नहीं लिखना है आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि ये विभाजित है या नहीं। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।